सदियों पुरानी बात है। बगदाद में एक सौदागर रहा करता था जो तिजारत के सिलसिले में दूर दराज इलाकों की यात्रा किया करता था और 4-5 महीने के बाद ही घर लौटता। एक दिन जब वह अपनी आम दिनचर्या के मुताबिक सफर पर रवाना होने वाला था, तभी उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और उससे लिपट गया। तोतली जुबान में वह मासूमियत से बोला, बाबा, आप ना जाएं, आप घर पर ही रहें, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं। सौदागर ने अपने बेटे को प्यार से गले लगाया और उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह बच्चा बार बार यही कहता रहा कि बाबा किसी और को भेज दो, आप मत जाओ। यह सब उसकी बीवी रसोई में खड़ी चुपचाप देख रही थी। वह धीरे से अपने शौहर के पास आई और बोली, आज से पहले जब भी आप सफर पर गए हैं, मैंने कभी कोई डर महसूस नहीं किया, लेकिन आज मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। और देखिए, हमारा बेटा भी क्यों बार बार आपको रोक रहा है, समझ नहीं आता। मेरा दिल कहता है कि आज आप ना जाएं। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, अब कमाने की कोई जरूरत नहीं। बीवी की बात सुनकर सौदागर थोड़ा भावुक तो हुआ, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, वो तो बच्चा है, जिद कर रहा है। पर तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं इन बातों की परवाह नहीं करता, होता वही है जो खुदा चाहता है। इतना कहकर उसने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और सबको खुदा हाफिज कहकर घर से बाहर निकल आया। बाहर उसका काफिला पहले से ही तैयार खड़ा था, जो उसका इंतजार कर रहा था। वह घोड़े पर सवार हुआ और सफर के लिए रवाना हो गया। वह सारा दिन सफर करते रहे और जब रात हुई तो एक घने जंगल के करीब पहुंचकर काफिले ने वहीं पड़ाव डाल लिया। सभी मुसाफिर अपनी अपनी जगह थकान मिटा रहे थे। ये तभी अचानक कुछ लुटेरे वहां आ धमके। उन्होंने ललकारते हुए कहा, ऐ काफिले वालों, अगर चाहते हो कि हम तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं तो अपने सरदार से मिलवा दो। अगर हमारी बात नहीं मानी तो सारा काफिला लूट लिया जाएगा। सुनकर काफिले में से एक शख्स उठ खड़ा हुआ और बोला, हमें अपने सरदार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा सरदार बहुत नेकदिल इंसान है, वो तो अभी सामने खेमे में आराम कर रहा है। लुटेरे उस आदमी के साथ खेमे की ओर बढ़े। वह शख्स अंदर गया और सरदार को जगाकर बोला, ए मालिक, कुछ लोग बाहर खड़े हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। सरदार यानी वही सौदागर नींद से उठते हुए बोला, उन्हें अंदर ही बुला लो। सरदार की बात सुनकर सभी डाकू खेमे में दाखिल हो गए। सौदागर ने मुस्कुराकर सलाम दुआ की और उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहिए जनाब, इस नाचीज से क्या काम है? आप लोग कहां से तशरीफ लाए हैं? सौदागर की बात सुनकर वे डाकू जोर से कहकहा लगाकर हंसने लगे। उनमें से एक ने मजाकिया अंदाज में कहा, जनाब, आपको क्या, हमें कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हमारा काम ही कुछ ऐसा है। सौदागर ने उनके हाव भाव से अंदाजा लगाया कि ये लोग बेहद खतरनाक हैं। उसने मन ही मन सोचा, अगर एक भी बात गलत हुई तो सब कुछ तबाह हो सकता है। लेकिन चेहरा संभालते हुए बनावटी मुस्कुराहट के साथ वह बोला, मैं कुछ समझा नहीं, आप किस तरह का कारोबार करते हैं? साफ साफ बताएं कि आपका कारोबार क्या है। अगर वह उनमें से एक डाकू उठ खड़ा हुआ और दृढ़ स्वर में बोला, ऐ सौदागर, साफ साफ बात यह है कि हम लुटेरे हैं। जब भी कोई काफिला इस जंगल से गुजरता है, हम पहले उसके सरदार से मुलाकात करते हैं और अपनी जरूरतें उसके सामने रखते हैं। हमारी मांग मान ले और हमें माकूल रकम दे दे तो हम उसके काफिले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जरूरत का सामान लेकर चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इनकार करे तो हम उसका काफिला बेरहमी से लूट लेते हैं। उसने आगे कहा, आज हम अपने उसी मामूल के मुताबिक तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम हमें उचित रकम अदा कर दो तो तुम रात यहां सुकून से बिता सकते हो। एलुटेरों की यह मांग सुनकर सौदागर कुछ पल के लिए परेशान हो गया, फिर ठहर कर गंभीरता से बोला, देखो, मैं इतना बुजदिल नहीं हूं कि तुमसे डर जाऊं। न मेरे पास कोई हराम की कमाई है और न ही मेरे साथियों के पास कोई फालतू दौलत है जो तुम्हारे हवाले कर दी जा। सौदागर की यह बात सुनते ही लुटेरे गुस्से में अपनी जगह से उठे और तलवारें नियाम से खींच ली, चाहे हमारा अंजाम जो यह देख। सौदागर ने तुरंत अपने काफिले के साथियों को पुकारा और कहा, हम इन्हें एक पाई नहीं देंगे, हम इन जालिमों से मुकाबला करेंगे भी हो। उसके यह कहते ही काफिले के लोग लुटेरों पर टूट पड़े। घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्षों को चोटें आईं, लेकिन काफिले के लोग बहादुरी से डटे रहे। कुछ देर की जबरदस्त भिड़ंत के बाद काफिले के लोगों ने डाकुओं पर गलबा पा लिया। जब लुटेरों ने देखा कि वे हार रहे हैं तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की,
लेकिन उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिला। काफिले के लोगों ने बहादुरी से उन्हें पकड़ लिया और सभी लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए। इस लड़ाई में सौदागर बुरी तरह जख्मी हो गया। जमीन पर पड़े पड़े उसे अपनी बीवी और बेटे की याद सताने लगी। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शायद यही वह खतरा था जिसकी आहट उसकी पत्नी और बेटे को पहले से महसूस हो रही थी और जिसकी वजह से वे उसे सफर पर जाने से रोक रहे थे। सौदागर दर्द से कराहता रहा और उसे अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। किसी तरह वह रात अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजर गई। सुबह होते ही उसने पूरे काफिले को रवाना होने का हुक्म दिया। कई लोग जख्मी थे, इसीलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़े और अंततः शहर में दाखिल हुए। शहर पहुंचते ही सबसे पहले जख्मियों को तबीबा खाने चिकित्सालय में ले जाया गया, जबकि बाकी लोग जो सामान साथ लाए थे उसे बाजार में बेचने में लग गए। जितने दिन तिजारत में गुजरे उतने दिनों में जख्मियों की हालत कुछ बेहतर हो चुकी थी और सौदागर भी अब काफी हद तक सेहतयाब हो गया था। एक दिन जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने अपने सभी साथियों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे पूछा, हमारे पास जो लुटेरे कैदी हैं उनके साथ क्या किया जाए? क्या हम उन्हें माफ कर दें? यह सुनकर काफिले के लोग हैरान रह गए और बोले, मालिक, हमें आप पर ताज्जुब हो रहा है। ये जालिम तो हमारी जान लेने पर तुले हुए थे और आप इन्हें माफ करने की बात कर रहे हैं। कौन जाने इन्होंने अब तक कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा होगा और न जाने कितने काफिले लूट लिए होंगे। अगर हम इन्हें मौत नहीं दे सकते तो कम से कम इन्हें आजाद भी नहीं करना चाहिए। हमें इन्हें गुलाम बनाकर बाजार में फरोख्त कर देना चाहिए। यह सुनकर सौदागर मुस्कुराया और बोला, अगर हम इनके साथ सख्ती करेंगे तो ये लोग और भी ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं, लेकिन अगर हम इनके साथ नरमी और इंसानियत का बर्ताव करें तो मुमकिन है कि ये अपनी